मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट वाले बयान का कांग्रेस नेता उदित राज भी समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खड़गे जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से सही कहा है। वो कह रहे हैं तो था ही छिटपुट ऑपरेशन। अब मेरा सवाल इस बात से, राहुल गांधी की तस्वीर आप मुल्ला मुनीर के साथ लगा देंगे, उसको लेकर बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन भाई ये सवाल क्या है, ये उदित राज जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, ये तो छिटपुट ही था। ये बार बार कहकर आपको लग रहा है पॉलिटिकल गेन मिल रहा है आपको। बिल्कुल आप इसको बयान को उनके साथ आपको नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता है, वो विश्लेषण जारी करते हैं, वो प्रेस मीडिया को बुला के सारी चीजों की आप मतलब इसको डिसमिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल तो खड़गे जी का भी तो बयान है, उसे डिसमिस कर सकते हो तो भाई प्रेसिडेंट है भाई। बयान उसमें है, कन्नड़ में है, उसका आप क्या निकाल रही हैं आप जानो, मुझे क्या पता। अच्छा आप इन बयान को ही नहीं मान रहे? उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको उनका पूरा बयान सुना दूंगी भाई, उनके बयान का। लेकिन देखिए एक बात आपने बहुत अच्छी कही, उन्होंने एक और बात कही है, एग्रेसिव कंट्री नहीं है। उसी के संदर्भ में विदेश मंत्री जी का वो बयान था, वो जो अब सुनिए उन्होंने कन्नड़ में कहा, बात को उन्होंने दो बातें और कही, वो भी सुन लीजिए दुष्यंत जी। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को तो जाना था। अब ये बयान सुनिए जरा, रोहन गुप्ता जी, भाटी जी, ये बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर जाना था प्रधानमंत्री को, उन्होंने इनपुट के बाद अपना दौरा कैंसिल किया, तो आपने वहां पर टूरिस्ट को क्यों नहीं ये बता दिया? सुन लीजिए पहले, उन्होंने ये भी कहा आपने टूरिस्ट को क्यों नहीं बता दिया, क्यों उनकी भी जान बच जाती। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानते थे वहां हमला होने वाला है और आपने जाने दिया। अब इसका मतलब इसका जवाब दीजिए पहले। रोहन उलझाने की बात मत कीजिए। नहीं मैं उलझा नहीं रही हूँ, उनका बयान है, उनका बयान है, उनका बयान है, संदर्भ में बयान दिया। भाई मुझे लगा आप डिबेट के लिए आए होंगे तो आपको बयान पता होगा, मुझे क्या पता आपको बयान ही नहीं पता, तो आपको बता दिया मैंने आपको बता दिया। ऐसे डिबेट नहीं रोहन जी नहीं ऐसे ही होती है सर। आप अगर डिबेट के लिए आए हैं तो मैं उम्मीद करूंगी आपको पता होगा कि आपके नेता बयान दिया, कौन सा बयान दिया, कौन होगा वो, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन होगा, वैसे पता नहीं। ऐसे नहीं होता है रोहन जी, प्रधानमंत्री को पता था लेकिन उन्होंने टूरिस्ट को नहीं बताया। रोहन जी देखिए, ये जो मानसिकता है, जो आपने कहा, अभी आपने कहा, जो सवाल उठाने की बात है, ये सरकार और सेना की नीयत पे सवाल उठा रहे। इनके नेता का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान को बता दिए, कभी हो सकता है क्या सुचित्रा जी? ये कोई बच्चा भी नहीं सोच सकता जो कांग्रेस पार्टी सोचती है। आज उनके अध्यक्ष का बयान, बीच में मत बोलिए, बीच में कोई नहीं बोल, डिबेट ऐसे नहीं होती। और एक चीज सुचित्रा जी, इनके जो अध्यक्ष ने कहा, ये पहले भी उन्होंने कहा, तब पूरा रिपोर्ट आया कि वहां पे मौसम खराब था, इसके लिए उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ पीएम का। ये पूरे मीडिया में उस टाइम पे चला था। इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते हुए? प्रधानमंत्री की नीयत पे सवाल, आपने ट्रंप को जवाब दिया, नीयत पे सवाल उठा रहे, सेना जी की नीयत पे सवाल उठा रहे। आप क्या कर रहे हैं? बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ये अपने समय में तो बोल नहीं पाते, यहाँ पे आ जाते हैं बीच में। इनको चुप करवाइए ना। अच्छा एक सेकंड चुप करवाइए, आप चुप कराइए इनको। भैया अपनी भाषा को कंट्रोल करो अपनी, ठीक है ना? बीच में मत बोलो। राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता के लिए जो दलित समाज से आते हैं, हमारा गौरव है, इनको मालूम हमारा सम्मान है, यहाँ पे आ जाते हैं, उनके लिए आपका गौरव है, तो ये भाषा का कंट्रोल करिए। छोटा युद्ध है। एक सेकंड, अरे भाई आप दोनों रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। मेरा मतलब यह है, किसी भी समाज से आने के वजह से बहुत से ऐसे बयान भी कई नेताओं के आए हैं, उनके समाज की वजह से उन्हें मैं क्लीन चिट नहीं दूंगी। और आप जानते हैं जिस बयान का जिक्र अभी भाटी जी कर रहे थे, वो नेता भी एक दलित नेता है, तो क्या मैं उनको क्लीन चिट दे दूं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुनिए, नेता प्रतिपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, जिन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहुदा बयान दिया। तो क्या मतलब है इसका? सर मैं बस अभद्र भाषा का बिल्कुल भी यहाँ नहीं सुनेंगे। सुनिए, कोई अभद्र भाषा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे मेहमान को मेरे मेहमान। डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, उदित राज भी समर्थन कर रहे हैं भाई। दुष्यंत जी, इफ यू आर इन द स्टूडियो डोंट ट्राई टू हाईजैक प्लीज। नहीं बाकी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी तो सुन रहे हैं। नहीं भाटी जी भी सुन रहे हैं, प्रेम जी भी सुन रहे हैं, वो ऐसे बीच में थोड़ी बोले जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह का बयान आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप सम्मानित नेता हैं, आप ये बार बार बोल रहे हैं, उसमें कोई उनका कोई सम्मान खत्म नहीं कर रहा है। उनके लिए सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये ऐसे जब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल कर रहे हैं तो क्या वो सेना के ऊपर सवाल नहीं करते हैं? ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है अभी,
मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, उससे पहले एक बार एम्बेसडर बोरा, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा नहीं है? मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज डिप्लोमेटिक चैनल्स जब हम खोलते हैं तो हम बहुत सी चीजें करते हैं। देश के विदेश मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो हम ये जानते हैं, हमने बार बार कहा है कि वी डू नॉट सपोर्ट वॉर, हम युद्ध का साथ नहीं देते हैं और हमें अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का अधिकार है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, और ये भी याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया था जब इंग्लिश में बोले थे बिहार में, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तानी टेररिस्ट, उन्होंने कहा था कि हम आतंकी जहां पर भी हों उन्हें दुनिया के कोने से खोज निकालेंगे। और उसकी बहुत सराहना हुई थी मैम, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 साल हो गए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म हमने प्रस्ताव रखा था, मैं वहां था मैम 30 ईयर्स अगो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। या ब्लू इंक में साइन करेंगे, ग्रीन में करेंगे, रेड में करेंगे, वो यूजलेस इश्यूज पे डिस्कशन हो रही है। इस बार साबित किया कि वी विल गो इट अलोन, हम अकेले जाएंगे, आतंकी जहां पर भी हों हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आई थिंक ये मैसेज मैम, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित हैं। दे हैव रिसीव्ड इट वेरी वेल कि आप छोड़ेंगे नहीं, आप जाइए, जहां भी आतंकी हो, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी नेशनलिटी हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये हमने साबित कर दिया। मैं अब जहां तक ये बात उठती है कि हमने उनको बताया, एब्सोल्युटली कई बार ऐसा होता है कि वी आर हिटिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम और कुछ नहीं कर रहे, हम ये नहीं बताते कब करेंगे। तो हम चाणक्य की संतान है मैम, इसको स्ट्रेटेजिक डिले कहते हैं। उसको पता ना लगे दुश्मन को आज मारूंगा, कल मारूंगा, एक हफ्ते के बाद मारूंगा, कब मारूंगा। ये स्ट्रेटेजिक डिले के बाद होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। अभी तक उसको कुछ नहीं पता, वो घबरा जाता है, फिर स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन। ये जो हमारी नीति, ये इट्स अमेजिंग मैम। मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। ऐसी एक्स्ट्रा सर्जिकल स्ट्राइक मैंने पहले कभी नहीं देखी। जनरल सहवाग मुझसे बेहतर जानते हैं, ही इज एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर। तो मैं इतना कहूंगा कि वी हैव डन वेरी वेल। जो हमारी तारीफ, ये अलग बात है कि किसी ने अपनी फौज नहीं भेजी, अपने सामग्री नहीं भेजी, असलन दैट डजंट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स है कि दुनिया समझ गई है कि भारत अब एंटी टेररिज्म मूवमेंट का नेता बन गया है। नहीं, और ये जरूरी भी था। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने बहुत आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया। शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, लेकिन आज के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए ना। कब ऑपरेशन सिंदूर पर आक्रोश दिखाया? नहीं, आपने शुरुआती अपने संबोधन में इतना आक्रोश दिखा दिया। ऑपरेशन वो आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता नहीं सर, लेकिन आप महाभारत में बहुत आक्रोशित होते हैं। आती हैं, ये गलत बात है। आप महाभारत में बहुत आक्रोशित होते हैं। नहीं, आप वैसे, आपकी नहीं है ऐसी पर्सनालिटी। नहीं सर, मैं आपको जानती हूँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, लेकिन आप यहाँ आक्रोशित हो जाते हैं, पहले सवाल पर ही इतना गुस्सा करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने देश का, अपने घर में जो एक कार्रवाई हुई है, उसे लेकर बाहर की दुनिया के सामने क्या स्टैंड रखना चाहते हैं? आपसे पूछ रही हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इसे छुटपुट कहेंगे और ये कहेंगे कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री को पहले जानकारी थी, उन्होंने टूरिस्ट को नहीं बताया, ये कैसा बयान है सर? देखिए, मैं फिर कहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताया हो तो आप उसका वीडियो चला दीजिए। उन्होंने युद्ध को छिटपुट बताया है। दो चीजें एक साथ हुई हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और दूसरा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ जो झड़प हुई, जिसको युद्ध कहा गया, जिसको युद्ध विराम कहा गया। और इसलिए दोनों चीजें, एक सीज फायर भी है और ऑपरेशन सिंदूर जारी भी है। हाँ। तो इसका कंफ्यूजन, इसमें गटमट नहीं होना चाहिए। और कहीं भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा कहा हो, ऐसा दिखा दिए, मैं चुनौती देता हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उल्टा बोलना, उनको बदनाम करना है, इसलिए हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल इसलिए भी है क्योंकि देश के सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन को अगर आप देश विरोधी करार देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो देश कमजोर हो रहा है ना, सत्ता पक्ष कमजोर हो रहा है, उसको कमजोर कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है, हम लोग बहुत चकित हैं
भाई पाकिस्तान पर हम इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, आज हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया ने किसी ने भी पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। हम खुद पाकिस्तान को बोल रहे थे आओ आतंक के खिलाफ हमारा साथ दो, हम आतंकी शिविर में लड़ने जा रहे हैं। इतना भरोसा पाकिस्तान पर, इतना भरोसा तो दुनिया दिखा रही है, आप भारत भी वही दिखा रहा। अभी हमें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की दुनिया के किसी भी देश ने निंदा क्यों नहीं की। हम निंदा कर ही नहीं रहे, हम तो पाकिस्तान को बोल रहे हैं आओ आतंक को मिटाने के लिए हमारे साथ आओ। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा है। युद्ध विराम होने के बाद 2 रात, आपको याद है ना, 2 रात तक लगातार उसने हम पर हमला किया, लेकिन हम खामोश रहे, चुप रहे। कहां चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर? भाई ये युद्ध ही तो था, ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। बताइए रोहन जी, वो कह रहे हैं हम चुप क्यों रहे, हमने जवाब क्यों नहीं दिया? ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए आप भाई। देखिए इन्होंने जवाब ले रही हूँ, हाँ बोलिए। देखिए सुचित्रा जी, 2 चीजें उन्होंने कही कि आपने विपक्ष को कह दिया कि भाई आप देशद्रोही है। हमने नहीं कहा, सवाल विपक्ष ने उठाया और पूरे देश ये कह रहा है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आप सवाल प्रधानमंत्री की नीयत पे उठा रहे। अभी उन्होंने अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को मालूम था फिर भी जनता को नहीं बताया। आप जयशंकर जी पे सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले कह दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया पे चलेंगे, वो उसका यूज कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन हमारे ऊपर ये हमला नहीं कर रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है। हर चीज पे राजनीति नहीं हो सकती, हर चीज पे राजनीति का समय नहीं है। आप सरकार को बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, पर आपको उस अधिकार को कब एक्सरसाइज करना ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आज जो शशि थरूर जिनका एक्सपीरियंस है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हेड है, उसका नाम आप 4 सांसद में देते नहीं है, सरकार उनका नाम रखती है, उस पर भी आपको राजनीति रख रही है। तो मुझे